ओके तो हेलो दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे कि अपना सॉलिड स्टेट का अगला पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। कल हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी और उन्हीं चीज़ों से आज हम थोड़ी सी चीज़ें और आगे बढ़ाएंगे। कल जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, कल मतलब उन चीज़ों में हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल। हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि हमारे पास लेटिस पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारे जो एटम्स, मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बेसिकली वहाँ पर रखे जाते हैं। इनकी वजह से वो चीज़ें बहुत आसानी के साथ हमें बनती है। तो बहुत धीरे धीरे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो 6 बताया था मैंने जब खुद वीडियो देखा तो मुझे रियलाइज हो गया ये तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है मैंने कैसे बता दिया। कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सा ढंग से समझें, क्योंकि इस पर्टिकुलर सब चैप्टर में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है। अगर आपको एनालाइज करना आ गया, अगर आपको ये पता चल गया कि यार ये होता कैसे है, कहाँ कहाँ पे सेट हो रहा है, वो आपको जो 3D वाला सोच है वो अगर आपके पास विकसित हो गया तो आप ये समझ इस चैप्टर में कुछ नहीं है। वही कोशिश करते हैं कि थोड़ा समझो। तो देखिए क्या है, ये सपोज करो इधर ऐसे छोटा तो नहीं है, बस एडजस्ट कर लेना है। अरे ओके, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सपोज करो कि हमारे पास ये जो क्यूब है, इसी तरीके के बगल में एक क्यूब रखा है। मेरी बात समझ, बगल में एक क्यूब रखा है और उस क्यूब के साथ वो इधर थोड़ा सा ऊपर एक क्यूब रखा है और इसके बगल में एक क्यूब रखा है। आप 4 क्यूब ऐसा लीजिएगा, 4 क्यूब आप बगल बगल में मतलब मिला के एक ऐसा बना दीजिएगा जो बाहर से देखने पर आपको कैसा दिखे, स्क्वायर टाइप दिखे ऊपर से, उसका जो ऊपर वाला व्यू होगा। तो उससे आप एक चीज देखोगे कि जब बीच में, मतलब ये बीच वाला, अगर हम ये वाला सर्कल मतलब ये वाला एटम अगर हम स्फीयर टाइप है अगर इसको रखेंगे तो ये वाला किस किस के साथ, किस में होगा, हमने ये बताया था 8 के साथ होगा। किसके साथ? 8 के साथ कॉर्नर वाला होता है। तो ये बगल वाले के साथ तो होगा ही, ये इसमें इस कॉर्नर वाले को क्या कर रहा होगा, उसमें भी कंट्रीब्यूट उतना ही कर रहा है जितना जिसमें कर रहा है 1/8। सामने वाले के साथ भी कर रहा है, इस तरफ वाले के सामने वाले के साथ और इस तरफ वाले के सामने वाले, 4 वाले के साथ कर रहा है कंट्रीब्यूट। तो इसका मतलब ये है कि किस किन किन लोगों के साथ हमें कांटेक्ट में वो समझना है। देखिए एक तो ये वाला जो है जो रखा है, इसके 3 तो है ही। अब 3 हमें और निकालने हैं। तो ये वाला जो है क्या, जो जो दूसरा वाला हमारा बना है जो इस साइड में रखा है, उसके इस साइड वाले के साथ क्या है, कांटेक्ट में। क्लिक। और ये वाला जो रखा है जब ये इस तरफ आएंगे ना तो इसके एक साइड वाले के साथ कांटेक्ट में होगा या नहीं होगा? होगा। ऐसे इसके साथ एक साथ कांटेक्ट में होगा। तो एक टोटल 6 लोगों के साथ कांटेक्ट में है। कितने लोगों के साथ? 6 लोगों के साथ। चलिए फिर समझते हैं आगे। एक और यूनिट सेल लेते हैं, बहुत आसान था, जिसे बोलते हैं FCC। इसका नाम FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हम बेसिकली इसमें 3 चीजें निकालने वाले हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। कोई सा भी एग्जामिनेशन हो आपको बस इतना याद रखना है। स्पेशली अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं जो बता दिया जा रहा है। दिस इज मोर देन एनफ, नथिंग टू वरी अबाउट। देखिए इसमें Z इफेक्टिव देखते हैं। Z इफेक्टिव से पहले हम ये देख लें कि इसमें कहाँ कहाँ होते हैं। वैसा उसमें बताया फेस सेंटर। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो कॉर्नर वाले हैं ये आप समझिए आपके घर के जो बहुत बड़े लोग हैं जिनके कंधों पे पूरा घर चल रहा है, तो ये कॉर्नर वाले जो हैं ये बड़े लोग हैं। इन्हीं कंधों पर तुम्हारे जितनी लेटिस है वो चल रही है। इनको हटा दोगे तो लेटिस से अब बंदे हो जाएगी, चलेगी नहीं सारी। तो जब ये चलेगी नहीं तो ये यहाँ कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होंगे, तो इसको लिख लेते हैं एक बार। एट कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर है तो ऑब्वियस सी बात फेस सेंटर तो होगा। ठीक, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉर्नर के लिए हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि Z इफेक्टिव कॉर्नर वाले के लिए कितना होता है, 1/8 × 8 दिस इज, प्लस फेस सेंटर के लिए 1/2 × 3, सॉरी 6। तो इसके लिए हो जाएगा 1 और इसके लिए हो जाएगा 3, तो टोटल निकल के आएगा 4। तो इसका Z इफेक्टिव कितना होता है, 4 होता है।
आप इनमें में से चाहे ये याद रख लीजिए और चाहे ये याद रख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं इनके एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और ये याद रखना थोड़ा सा डिसेंट भी है, इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा, इस वजह से आप इसको याद रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनका हम देखते हैं आर और ए के बीच में रिलेशन। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक फेस लेते निकालते हैं उसमें से। इसका सपोज करो बाहर वाला जो फेस है ये स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर, हम इसको निकाल लें। हम इसको निकाले तो हमें इस तरह दिखा। देखो हम यहाँ को बना लेते हैं, यहाँ फेस पे होगा, इस फेस पे होगा, इस फेस पे होगा, इस फेस पे होगा, इस फेस पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक तो हमारा एक ये जो कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाला यहाँ पे, एक कॉर्नर वाला यहाँ पे, वैसा ध्यान से देखिए, कुछ अलग से नहीं बनाए। आपको बताया जा रहा है एक फेस पर भी है, कहाँ पे, फेस पर भी। तो कुछ इस तरह आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, इज इट विजिबल? ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r। देखो हमें रिलेशन निकालने के लिए कम से कम हम उन जो हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स रखे ना उनको हम ज्वाइन करेंगे, तभी हमें r और a का रिलेशन निकलेगा। ए तो हमें निकल जाएगा कि a है ये, देखिए a ये है और a ही ये है, तो ये निकल आएगा √2 है, कितना, √2 है। डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बहुत आसान सा है, a² + b² = c²। ओके, सो यहाँ से निकल के आएगा √2a = 4r के बराबर, किसके बराबर, r के बराबर। आपको चाहिए r की वैल्यू, r की वैल्यू होगी √2/4 * a। सो दिस इज व्हाट वी हैव, a/2√2। इसको हम इस तरह भी दे सकते हैं, तो ये हमारा ऐसा होगा। क्लियर? अब इसके साथ हम एक चीज और निकालते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हम निकाल रहे हैं। सो विल सी, सो हियर इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप ऐसा करिए, कोई सा भी एक एटम पकड़िए, हम एक एटम पकड़ते हैं, इसको हम ये वाला बोलते हैं, ये ठीक एकदम किनारे वाला पकड़ लें। तो आप एक चीज ध्यान देंगे कि जो इसके साथ ये वाला फेस वाला है, ये जो फेस वाले हैं, ये फेस वाले, ये जो ऊपर होंगे इसके, सपोज करिए कि ये आपका ऐसे है, कुछ नीचे भी लगा है ना, ये तो नीचे भी लगा, ये जो यहाँ पर जो हमने फेस सेंटर पे रख रखा है, इस फेस सेंटर पे ये वाला इन दोनों के साथ तो है हमारे साथ कनेक्शन में, तो हम साफ साफ दिख रहा है, इनके साथ कनेक्शन में, इनके साथ कनेक्शन तो हम दिखा ही रहे हैं, और साथ ही साथ ये वाला इनके साथ भी कनेक्शन में होगा, इनके साथ कनेक्शन में, और ये इनके साथ भी कनेक्शन में। तो कॉर्नर वाले के साथ कितने साथ के कनेक्शन में, 4 वाले के साथ कनेक्शन में, मतलब टच कर रहा है इसको, तो 4 टच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 ये टच कर रहा है। अब हम और देखते हैं, ये जो ऊपर वाला फेस सेंटर है और ये जो नीचे वाला फेस सेंटर, ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और ये जो फेस सेंटर है वो इसको भी टच कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर 8 इसको टच कर रहे हैं, और इसके जस्ट बगल वाला जो होगा उसके साथ भी इसके 4 टच करेंगे। तो इसके लिए लिखते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, 4 कॉर्नर के, 4 सेम फेस सेंटर के, और 4 दूसरे वाले फेस सेंटर के, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है। तो इस तरह इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल आता है। तो एक हमारी एक यूनिट से ये भी, तो ये यूनिट से थोड़ी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कुछ क्या समझना है आपको कि फेस सेंटर पे कहाँ होता है, सिर्फ कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे, और आपके साथ अगर कॉर्नर पे रखा होगा तो जाहिर सी बात है 1/8 × 8। क्लियर? फेस सेंटर पे रखा है तो आपको और आसान हो गया, क्या, एक फेस सेंटर पे अगर रखा है तो 2 के साथ शेयर में होगा, मतलब 1 के साथ 1/2, टोटल फेसेस कितने, 6, तो 1/2। इस तरह आप जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं, इनका क्या यूज आएगा वो अपन देखेंगे, लेकिन ये आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल बहुत बेसिक है, जैसे आपको ABCD याद होनी चाहिए, अगर वैसी याद होगी तो काम बन जाएगा। एक और हमारे पास आता है जिसका नाम है BCC, बॉडी सेंटर। देखो इसको हम बनाते हैं एक बार। BCC में भी कुछ नहीं होता, हमने बताया आपके कंधे पर होना ही चाहिए, ठीक है, किनकी कंधों पर आपकी फैमिली चलती है, आपके बुजुर्गों के ऊपर। तो यहाँ पर बुजुर्ग कौन है, ये बुजुर्ग लोग भाई, घर के सबसे बड़े बूढ़े या मजबूत कंधे कौन है, कॉर्नर से, यहाँ पर कौन है, कॉर्नर से, तो भाई साहब कॉर्नर हो गए। अब हमें यहाँ पर एक चीज और है
कि एक हमने एक लेटेस्ट पॉइंट में बताया था बॉडी सेंटर, तो यहाँ बॉडी सेंटर भी रखे होंगे, तो मतलब कहाँ कहाँ होंगे, एट कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। तो जेड इफेक्ट तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, हमें पता है कॉर्नर पे क्या 1/8 इंटू 8 बोल भाई, और बॉडी सेंटर पे कितना, बॉडी सेंटर पे कितना, बॉडी के अंदर शेड ही नहीं होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, अनशेड होता है, जिसका कितना 1, तो इसका कितना आ जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, इसका जेड इफेक्टिव कितना आया 2। अब इसका देखते हैं कि क्या देख लें भाई साहब, कुछ भी देख लेते हैं, इसका हमें देखना है आर और ए के बीच में रिलेशन, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, तो हम यहाँ पर इसका बेसिकली कुछ और नहीं निकाल सकते हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पर जो है एक एटम, एक जो किनारे वाला कॉर्नर वाला एटम है, ये दोनों किसको टच कर रहे हैं, इस बॉडी सेंटर को टच कर रहे हैं, कर तो ये 8 हो रहे हैं, लेकिन हम इनको देख रहे हैं, किसी का भी देख लेना बॉडी डायगोनल, कोई सा भी निकाल लेना। तो बॉडी डायगोनल अगर हम निकालेंगे, सपोज करो ये बॉडी डायगोनल है, ये उसका हमने एक फेस ले लिया, तो यहाँ पर एक कॉर्नर वाला आइटम, और यहाँ पर रखा है हमारा क्या, बॉडी सेंटर, ठीक, ये आर, ये आर, 2r, ये आर, और हमें पता है बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a, body diagonal is √3a, that is equals to 4r, so here r is equals to √3/4 into a, so this is very simple that you should understand. कोऑर्डिनेशन नंबर इसका सबसे आसान है, आपको कुछ सोचने नहीं, बीच वाला जो है आपको अनशेयर्ड वाला, उसको चुपचाप इसको देखो और 8 के 8 उसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8 है। कि फार्मूला मेकिंग क्या है, अभी हम फार्मूला, केमिकल फार्मूला जो बना रहे थे वो कैसे कैसे बना रहे थे कि हमारे पास Na क्या है, Na के ऊपर कितना चार्ज है, Cl के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, उनको आपस में मिला से बन जाता है केमिकल फार्मूला। अब आपके पास एक लेटिस है, क्या है, एक लेटिस है, क्रिस्टल सिस्टम है, उसके पास क्या है, उसके पास कुछ कैटायन है, उसके पास कुछ एनायन है, उसके पास कुछ वॉइड्स, तो इस तरह के ढेर सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। तो हमें ये देखना है इनका रेशियो किस हिसाब से है, बेसिकली इट इज अबाउट द रेशियो। तो देखते हैं इनका रेशियो किस तरह, विल सी इट। देखिए, आपको हम जब केमिकल फार्मूला बनाते थे, तो सपोज करो हमारे पास ए का ऑक्सीडेशन नंबर है, ए वैलेंसी है, इस तरह दो निकल के आ रही, और बी का है -1, तो हम इसमें करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये करते थे A1 एंड B2, तो इसका फार्मूला आता था AB2, ऐसा केमिकल फार्मूला में करते थे, लेकिन यहाँ नहीं करना। यहाँ क्या करना है, आप देखिए, अगर आपके पास A है और इसका Z इफेक्टिव कुछ निकल के आ रहा है, Z निकल के कुछ आ रहा है ZA, और इसका B है, इसका Z निकल के आ रहा है ZB, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा AZA and BZB। This is the simple thing that you should understand and keep in your mind। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। Z निकालने के सारे तरीके आपको बता दिए गए हैं, 2-4 और हैं, जैसे वॉइड वगैरह का पूछ लिया जाएगा, उसके अलावा कुछ पूछने वाला नहीं है। लेट्स टेक इट। सपोज करो आपके पास दिया है कि A जो है वो क्या ऑक्युपाई कर रहा है, A ऑक्युपाई द कॉर्नर्स एंड B ऑक्युपाई अल्टरनेट फेस सेंटर। अब आपको बताना है कि A और B में किस तरह ऐसा रिलेशन होगा ताकि ये क्या करें, एक कोई यूनिट सेल जो है हमारी बन रही है। देखिए उसको, अगर हम Z ऑफ A निकालें तो वो निकल के आएगा 1/8 into 8, क्योंकि ये किस पे है, कॉर्नर्स पे है, तो सिंपल Z कितना आएगा, 1 आएगा। Z ऑफ B कितना आएगा वो देख लेते हैं, अल्टरनेट फेस सेंटर पे। अच्छा, फेस सेंटर पे होता कितना होते हैं, 1/2 into 6 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब इसके अल्टरनेट मतलब इसका आधा, ऐसा भी कर सकते हैं, सोचा जा सकता है, तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। देख लेते हैं, तो इसका आ जाएगा A का Z कितना है 1 और B का Z कितना है 3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी, तो ये आ जाएगा A2 and B3। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। क्लियर? ओके, कुछ इस तरह भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि A सपोज करो कि ऑल एजेस पे है, किस पे है, एजेस पे है, एज सेंटर पे, और B जो है वो फॉर्म कर रहा है BCC,
बी क्या फॉर्म कर रहा है, BCC। आप ये मत सोचने लग जाना, मतलब इसमें कुछ सोचना नहीं है, आपसे सिर्फ फॉर्मूला बनवा रहा है। हो सकता है वैलिड हो सकता है ना वैलिड हो, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। मतलब ये मत समझना BCC भी यार कॉर्नर्स पे होंगे, हो सकता है यहाँ कभी कोई कॉर्नर दे दिया जाए, तो ये सोचना नहीं है आपको, बस आपको फॉर्मूला निकालना है। किस तरह निकालना है, इसका ZA निकाल लेना है, एंड ZA व्हाट, ZA इज एज सेंटर, एज सेंटर के लिए 1/4 into 12 इज इक्वल्स टू 3। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। Z ऑफ B, BCC कितना, 2 भाई साहब, एट कॉर्नर्स एंड एट व्हाट, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर्ड। तो A का Z कितना है 3 और B का Z कितना है 2, तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला A3B2। इससे आसान कुछ और हो सकता है, इससे आसान और कुछ हो सकता है, कुछ नहीं है, और कोई चीज टफ है नहीं। अगर आपको समझ आ रही है तो इससे टफ और आसान कुछ नहीं समझ में आ रही तो भाई ये बात तो है यार। मतलब मैं अक्सर एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप बचपन में जब बहुत छोटे हो, आपके पाँव आपके हाथ के बराबर भी ना रहे हो, तब आप क्या करते थे। अगर आपसे बोला जाए कि भाई आप बेड पे चढ़ जाइए, तो आपके लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, प्लीज हमें कनिया में उठाइए और ऊपर पधार दीजिए, अदरवाइज हम नहीं पधार पाएंगे उस पर। लेकिन अब अगर आपसे बोला जाए कि बेटवा हो बेड पे बैठ जाओ, तो आप तुरंत ही सो जाओगे, है नहीं। इसमें पढ़ते वक्त तो कुछ ज्यादा नींद आती होगी। तो ऐसा होता है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे लिए ये चीजें रेफरेंस हैं, दीज आर द रिलेटिव थिंग, कि आसान क्या है टफ क्या है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आसान है, नहीं आ रहा है तो बहुत टफ है। जैसे अगर मेरे लिए बायोलॉजी बायोलॉजी तो बहुत टफ है, लेकिन जो पर्टिकुलर उसका टीचर हो उसके लिए टफ है, अरे नहीं यार ये तो बहुत आसान है, सिर्फ चंद चीजें रट्टा मारनी। मेरे लिए केमिस्ट्री उतनी टफ नहीं है इनकम कंप्लेंट जो तो बायोलॉजी मुझे अच्छी लगती है, पढ़ाता हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो ये रीजन है। इसमें एक टर्म और डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसमें एक टर्म होता है डेंसिटी का, इसका सिर्फ फार्मूला याद रख लीजिएगा, वो होता है Z इंटू M डिवाइड बाय NA इंटू V। इसके हर टर्म को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, वेयर Z इज इफेक्टिव Z है ना, Z इफेक्टिव जो हमने निकाला था, M इज मोलर मास NA इज अवोगाड्रो नंबर एंड V इज वैल्यू। जनरली आपको क्या लेना है A। तो कोशिश करते हैं कि हम अगले वीडियो में आए और आपके साथ थोड़ा सा और बेहतर करें, सॉलिड को पूरा कंप्लीट करेंगे बहुत आसानी के साथ। फिर उसके बाद एक दिन सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे जो हमारे रिलेटेड होंगे बोर्ड्स की, स्पेशली बोर्ड की, क्योंकि हमारे सर के ऊपर आ रखा है, और जेईई मेंस एंड एडवांस तो उसके लिए देखा जाएगा किस तरह होगा, लेकिन ये तो आपके कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। थैंक यू।